कि आजकल मैं देखूं कि लुगाया थोड़ी सी एक बार दिल्ली जाए एक बार विदेश जाए पर को पैरण बदल जाए जीन्स पहरे बड़े तक भी ठीक है लेकिन शरीर दिखे एंग का कपड़ा पहरन लग जाए जो कि मतलब बहुत बुरो लगे। आप वो भी देखे हो कड़ा आदमी ने कदे कोई कुसुनो कौन कहे लेकिन लुगाया कटे भी फलाना को बेटो ई पोस्ट वो हो भी कई तो आयो मारे भी तो आना चाहिए तो वह एक रेट बन जाए दूसरा दुखी करे। अपने राजस्थानी का मायने खम्मा गणी एक शब्द है आज का तौर पर बहुत ही ज्यादा जो है ना लोग काम में ले रहे हैं बोल बागे इसी बारे में थोड़ा सा बताओ कि शुरुआत क्या हुई है। राम राम सा स्वागत है राजस्थानी दीप चैनल रामायण है। आज हमारे साथ कमाइन है सीमा राठौड़ सेलजा है जका राजस्थान की कवियत्री है बहुत बढ़िया बढ़िया राजस्थानी की कविता है जिके लिखा है। स्वागत है राजस्थानी दीप चैनल में। राम राम सा सारा दर्शका ने मारी 20 साल से लिख रहा हो कविता। अभी आप एक किताब भी आई है मैं आपने दिखा दी एक बार सतरंगी आकर है की जगह मिल सी लास्ट में इंटरव्यू को मैं बताशी अगर आपने पढ़नी है तो। सीमा जी आप परिचय एक बार दर्शकों ने दे दो। मैं साहित्यकार पृष्ठभूमि है हमारा जगह पापा है वह भी बहुत बड़ा साहित्यकार है और काकोसा वगैरह भी है तो बाने देख देख के मैं लिखना शुरू करो और मैं 10वीं 11वीं में ही जब से ही मैं लिख रही हूँ और फिर बीच में हमारा थोड़ा सा छूट गो अब मैं वापस कंटिन्यू लिख रही हूँ और राजस्थानी से ज़्यादा जुड़ाव है तो अब मैं राजस्थानी की जो मान्यता है बी के लिए खेचल कर रही हूँ तो मैं अपने एक सिपाही मानूं और जो एक सिपाही भूमि के लिए लड़े तो मैं लोग राजस्थानी की जो मान्यता के लिए लड़ रहे हैं। सीमा जी जब पहले आप शुरुआत जगह है की जगह शू करे लिख पागे। मैं स्कूल कॉलेज में लिखती फिर मैं जितना भी अखबार है दैनिक भास्कर वगैरह हमारी रचनाओं भेजती और फिर जो कॉलेज की पत्रिका ही बीको भी संपादन करो तो घर से भी देखती रहती पापा वगैरह जहाँ लिख रहे हैं सब लोग तो बन देख देख के मारो भी अठीने रुझान हो। मतलब आपका पिताजी से आपने इंस्पिरेशन मिली कि आपने लिखना चाहिए। तो एक बार शुरुआत करा जी से पहले कोई आपरी लिखोड़ी कोई आपने जो कि सबसे ज्यादा पसंद हुआ कविता थोड़ी सी सुना दो आप। एक छोटो सो मैं शुरू करूं कि कविता कहीं है और की तरीका से शुरू करूं। आखर आखर मांडे मारे अंतसरी आवाज समझो तो भावारी पोटली नी तो कागदी बात नी तो कागदी बात। कुछ यानी की चीज़ है कि समाज में मन यहाँ लगे कि शुरू कुछ और कारण से हुई लेकिन अब बांगो कुछ और मतलब निकलवा लागू है। तो एक तो जियान एक आपने राजस्थानी का मायने खम्मा गणी एक शब्द है जिसको आज का तौर पर बहुत ही ज्यादा जो है ना लोग काम में ले रहे हैं बोल बागे तो इसी बारे में थोड़ा सा बताओ कि शुरुआत क्या हुई है की चीज के लिए काम में लियो जाता और अब वो क्या काम में लियो जा रहे है। खमा गणी शब्द है खमा क्षमा से बने है तो वो एक क्षमा मांगता है जे कि पहले कुछ बोल रहे थे मेरी कोई गलती हो जाए तो भाई क्षमा कर दीजिए। तो अपना जहाँ राजा महाराजा है कोई भी है तो जो भी लोग कोई गा रहे हैं जितना भी लोग लंगा वगैरह कोई भी गाता वगैरह तो पहले क्षमा मांगता तो बी तरीका से वो चालतो तो अपन अभिवादन को शब्द को नहीं वो तो अपने जय रघुनाथ जी जय माता जी यही है लेकिन वो धीरे धीरे जो बदलता बदलता बॉलीवुड से या कठिन से भी देखो या करता है और एक अभिवादन को शब्द बना दियो तो ये गलत है। अभिवादन को शब्द को नहीं आजकल तो सब जगह देखो मैं लेकिन आजकल एक ट्रेंड चाल पड़े कि कोई भी आजकल अगर आप भी कोई अपने रिश्तेदारी का मायने भी कोई बात करा तो बात करता है आगलो सब पहले खम्मा गणी के इन वास्ते मैं राम राम सा बोला अपना देवी देवता नहीं याद करे अपने जय रघुनाथ जी जय गोपीनाथ जी लेकिन वो खम्मा गणी शब्द है वो अभिवादन को शब्द को नहीं। हाँ अभिवादन को शब्द वो क्षमा मांगने को और तरीका से या फिर कोई बहुत अपना अपने समझ रहे थोड़ा गिल्टी फील कर रहे हो क्या भी मान सकते तरीका से। एक चीज और जो की है आजकल मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पर अभी मैं भी बहुत ज्यादा आपसे मैं इंस्टाग्राम पर ही कनेक्ट करो मैं चाहूँ हूँ तो एक इंस्टाग्राम पर एक बड़ो ट्रेंड चल रहा है बन्ना और बाईसा वो बन्ना और बाईसा ट्रेंड कहीं है इन्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करो और रिश्तो कहीं भी आकर है इन्हें ले बड़ो कंफ्यूजन है कि वो भाई बहन को रिश्तो है बिना बना बाईसा क्यों है या फिर पति पत्नी को रिश्तो है बिना बना बाईसा क्यों या फिर कोई दूसरों कोई रिश्तो है जिन्हें बना बाईसा क्यों है और पीछे ये है कहीं कारण में बना है बना कोई भी घर में लड़को है के लिए बना शब्द यूज करा और बाकी बाई है तो बिना बाईसा बोलना लेकिन वो अब जो ट्रेंड चल रहा है वो गलत है क्योंकि बना है और सामने है तो बाईसा तो बहन होगी कोई भी छोटी जी साड़ी ने भी बाईसा ही बोला है या कोई छोटी बहन है बी ने भी बाईसा ही बोला सबका लिया है लेकिन बन्ना के साथ बन्नी शब्द है बढ़ा बाईसा शब्द यूज कौन करता तो गलत ट्रेंड है इसको विरोध कर रहा मैं भी लोग विरोध करा आज सही चीज को नहीं अपा एक कोई गलत ट्रेंड चला फिर भी ना लोग फॉलो करने लग जाए और आगे से आगे बढ़ जाए। ट्रेंड आयो की जगह से है कोई कटे से गलत फहमी से शुरू करे है जिन्हें पतो को नहीं कि बन्ना और बाईसा को मतलब कहीं है बन्ना के साथ बन्नी शब्द आना चाहिए लेकिन वो बाईसा शब्द सुने वह लोग शायद ये ट्रेंड से थोड़ा जिका अंदर है वह तो सब जाने जिका कम आ चीजा न जाने वह लोग शुरू करे और वह सब
कहे ना एक भेड़ चाल चाल जाओ बचे तो बच ही गया। तोरण के ऊपर भी आप एक शायद कविता भी लिखा हो, और कुछ बिग अंदर भी अब खामियां अब आ गई, कुछ चीजें हैं जो कि बदल गई है, तो बा कई चीजें भी के बारे में तो बताओ। अपने परंपरा है तोरण मारने की, बीन जद आवे तो वो तोरण मारे, लेकिन वो ध्यान को नहीं कि वो तोरण परंपरा कठे चाली क्यों है, इसके पीछे एक कहानी है। तोरण नाम को एक राक्षस हो, तो वो कहीं करतो कि वो तोता को रूप धर लेतो और दरूजे पे आके बैठ जातो, और फिर वो बींद की काया में बढ़ जातो और फेरा खा लेतो, फिर माने परेशान करया करतो। तो बैठे से फिर भी को संहार करियो तलवार से, जिस परंपरा चली तोरण मारने संहार करियो कौन हो, मतलब कोई शुरू में एक जनो करियो कठे तो वो तलवार से, जब क्योंकि तलवार अड़ावे ना तोरण गए, जब वो तोरण मारने की परंपरा बैठे से शुरू हुई। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों ने कहे ना कि कम ज्ञान हुआ, कोई शुरू कर दिया वो, कोई भी गणेश जी बना दिया, कोई लक्ष्मी जी बना दिया। अब आप एक पे तोरण है और मन आप संहार भी करा तलवार लगा के। तो वो एक संदेश भी देना चाहूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आपने पे देवी देवता नहीं बनवाना है, आप अपना देवी देवता ने पूजनीय है, आपको संहार नहीं करा। तो मतलब कि जियान आप बता रहे हो कि तोता और चिड़ी बनना चाहिए, जिया पहले बनता वही बनाओ। तो आप पहले बनता हागी सारा में अपने तोता चिड़ी काट का बनता पहली तोरण, बाबा तोता चिड़ी आप पहले यहाँ घर का गए तोरण लगड़ा रहता ना, तो यहाँ देख के बैठा पड़ जाता है घर में इतना ब्याह हो रहा है। आजकल तो तोरण देखने न कौन मिले, लोग लगावे होटल में ब्याह करे तो घर ले जाके धर ले। तो और गणेश जी और ए चीजें है कि देवी देवता कत्सु प्रचलन हुआ आपने देखता हुआ, अगर आपके मैं भी बचपन से देख रही हूँ यही चल रहा है, मतलब छोटी जब तो नहीं, लेकिन बिक बाद थोड़ी बड़ी हुई जब से देख रही हूँ चीज। मतलब कोई बनाने में गलती करो या बिना लगे सुंदर बनाने के गणेश जी रख दिया बिना वो कौन था कि वो तोरण है कहीं, यह चीज वो घर का आगे लाग रहे हो तो वो होते कि बिना लगे हुए कोई तोरण द्वार में है, लेकिन वो तोरण संहार के लिए है। तो अटे जगह पूजनीय तोरण हुए भाई अलग हुआ, लेकिन वो जो बींद तोरण मार रहे है बटे तोता चिड़ी बनना चाहिए। पूजने तोरण कई चीज है, मतलब दोनों में कई फर्क है। पूजने तोरण अगर कोई आपका घर में कोई अलग तरीका से कुछ रख रहे है बटे देवी देवता बनो, कोई दिक्कत बनो, पूजनीय है तो, लेकिन आप गेट पे जो लगा रहे हो बीन से जो तोरण मरवा रहे हो भी पे नहीं बनाओ कोई देवी देवता, बटे तोता और चिड़ी बनना चाहिए। गलत परंपरा चालू हुई है और इको विरोध करना चाहिए अपन, और जनता ने जागरूक करना चाहिए। जनता में जागरूकता की कमी है, गलत एक सूचना ले ले और फिर क्या ना भेड़ चाल बा दिमाग भी कौन लगा है और फिर भेड़ चाल चलती आ रही है बिना सोचे समझा। हाँ, बस वो चाल रखी ठाको नहीं ना, मतलब धीरे धीरे खेसगा की संस्कृति है भी को पतन हो रहा है। हाँ, इस तरीका से देखा जाए तो भी जागरूकता की कमी रहे, भी के पीछे कई कारण है, ये सब लोग ध्यान कौन देवे। बडेरा के बीच में बैठे तो शायद ध्यान पड़ जाए, पर आजकल बडेरा के बीच में भी कौन बैठे, आज की पीढ़ी मोबाइल के साथ रहे तो फिर बिल्कुल इस चीज के बारे में भी आप कटती जाओ बात कर से। आपने कुछ इसके ऊपर लिखोड़ो भी है तोरण रे ऊपर? हाँ, तोरण बिल्कुल सतरंगी आखिर के अंदर सुई सुना रहे है। हमारी कविता है तोरण मारे बींद। तोरण मारे ऊंट पे कोई घोड़ी बैठ, कोई मारे साइकिल पे कोई हाथी पे ऐंठ, देखबा आवे गांव अब तोरण राकसियो कदे उड़ादी ही जनतारी नींद। अरज करूं सगड़ा सू, अरज करूं सगड़ा सू, मैं दोनों जोड़ू हाथ, गणेश लिच्छमी मत बनवाओ थे होडा होड। सिमरा ब्याव में पहली क्यों करो देवारो संघार, दरूजे तोरण यूं ही मरसी सदा बींद री तलवार। कदे भी देवी देवता ने अपने तोरण पे मत बनवाओ, तोता चिड़ी बिठा के तोरण राक्षस ने बींद से सदा यूं ही मरवाओ। कई बात है, मतलब कुल मिलाकर जी की बात आप पहले करे हाँ बन थे आप पंकिता का मायने लिखा हो। पहले एक वो भी दृश्य देखने मिलता कि जब बींद आतो ना तोरण मारने तो पहले ही लोग फ्री रहता, तो गांव की लुगाएं उलट पड़ती हैं, लगती जहाँ छात टूट कर पड़ेगी। अच्छा आज के लिए चीजें खत्म हो गई, अब तो लोग इतना को नहीं, लेकिन पहली आज ये चीज रहती, कोई बीन नहीं आई है तो बीन देखने पूरा गाँव उलट पड़ता। अब ये चीजें कम हो रही है धीरे धीरे, गाँव में और भी कम होगी अटे, तो फिर भी अपन मिल जाए गाँव में एकदम जब त्योहार हो, त्योहार पहले अब देखते गाँव में जाने को मन करतो, बड़े हिंडा कर जाता महीना भर पहली, और सब लोग मतलब खूब अच्छे से मनाता। लेकिन अब आप गाँव में भी जाकर देखा तो जी की चीजें धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो अपन जी का त्योहार है वह इस तरीका से मनाना चाहिए, क्योंकि एक जाजम है, संवाद की जाजम है, अठे आपस में मिलना था, प्रेम बढ़े, आपस में जगह कोई खटास आयो रही है, वह रिश्ता भी वापस जुड़े। तो ए त्योहार अपन मनाते रहना चाहिए और फैमिली से जुड़े रहना चाहिए सारे से। जहाँ साफ साफ शब्दों में कहूँ तो बात एक याद नहीं करती कि पहला कहता कि सिटी में तो कहीं को त्योहार है, त्योहार तो गाँव में हुआ है, लेकिन आजकल अब सिटी में तो फिर भी त्योहार है,
अब तो फेर बैठे लोग की तरीकाओं में करो एक साथ मिल बैठ कियान भी कॉलोनी आड़ा पड़ोस आड़ा कुछ अब उल्टो बनावे होगो। और अब गाँव के अंदर त्योहार खत्म हो गो। हाँ। मैं आपसे जानना बचाऊं कि क्यों आ चीज होती जा रही है गाँव जी चीज ने जानो जातो अपनापन के लिए बठा सुबह अपनापन खत्म हो रहा है वो कहीं कारण हो रहा है। गाँव का जगह लोग है थोड़ा पढ़ लिख गा तो अब में शहरी बनाते जा रहे हैं। अब यहाँ कैसे आधुनिकता की दौड़ में दौड़ रहे हैं तो बे चीज वहां में कम होती जा रही है। और शहर में जो रह रहे हो कई साल से वो ही चीज ने महसूस कर चुकी हो कि ये चीज में कहीं कौन पड़े हो और मतलब वो गांव की तरफ वापस भागना चाहे। तो अठे का लोगों समझ में आ रही है जो शहर में रह रहे हैं इसलिए वो तिवारा में परिवार की तरफ वापस मुड़े हैं और जो गांव का लोग है वह भी अठी ने भाग रहे बाना भी ठाक नहीं चीज को इसलिए वह चीज छूटती जा रही है। और एक माने एक और चीज ध्यान आ रही कि आजकल मैं देखूं कि लुगाया थोड़ी सी एक बार दिल्ली जाए एक बार विदेश जाए और को पैरान बदल जाए जीन्स पहरे बड़े तक भी ठीक है लेकिन शरीर दिखे एंग का कपड़ा पहरन लग जाए जो कि मतलब बहुत बुरो लगे। फिर वह बिंदी कौन लगाना चाहो कि जीन्स पर बिंदी अच्छी होने लगे मतलब बिंदी ने भी त्याग दे बटे जीन्स क्यों भाई पश्चिमी संस्कृति बैठे मांग सिंदूर को कोई चलन को नहीं ये वास्तव में कौन लगा लेकिन आपने तो है फिर आपा भी पश्चिमी संस्कृति को अनुकरण करता करता इतना ज्यादा हो जाओ कि आप भी ये सब चीजें ने त्याग रहे हैं तो ये सब चीज ठीक को नहीं। आगे पीछे जितनी भी चीजें आपा है आगे पीछे साइंटिफिक जो रीजन है वह है। अब सिंदूर लगावा वो अठे से ठंडो रखे बिछिया पहरा वो पॉइंट दबावे तो ए जितना गहना है अपना आसा अपनी बीमारियां को नहीं हुए गर्भ से जुड़ी हुई बीमारियां को नहीं हो बिछिया पहरन से तो ये सब चीजें तो साइंटिफिक रीजन है अपनी परंपराओं आप कह ही रहे लेकिन परंपराओं साइंटिफिक रीजन के साथ में समझती को नहीं लिए यहाँ बोल देते यहाँ नहीं करना बस लेकिन वहां पीछे सबके पीछे साइंटिफिक रीजन है। शादी को एक चीज पर आप बात करिए एक और चीज यान की है फेरा। अब फेरा को भी है जो को डिजाइन बदलते जा रहे है दिन ब दिन और एक बड़ो कंफ्यूजन है कि कोई के 7 फेरा हुआ है क्योंकि आजकल गाना भी आगा 7 फेरा का 7वां वचन है ना और कोई के फेरा 3 हुआ है कोई के 4 हुआ है कोई 5 हुआ करता है फेरा। पहले अपने फेरा 7 ही हुआ करता लेकिन कद हुआ करता 7 पहले पाबूजी से पहले फिर अपने जी का प्रणवीर पाबूजी है बाकी कहानी तो अपने ध्यान ही है नहीं बिल्कुल मन ध्यान हो बसो को ना सबने बताओ एक बार आपका ही है। पाबूजी राठौड़ वचना में बंधोड़ा तो बे कालवी घोड़ी ली जद बे वचन दिया भी गुजरे कि भाई जब भी कोई यहाँ की विपदा आवेगी और तू मैंने बुलाओगी तो मैं चाहे फेरा में ही बैठे हो मैं आ जाऊंगा। कहानी जद की है जब बाबूजी पढ़ने जा रहा हाँ तो वह पढ़नीज रहा जद की है। अच्छा पढ़नीज रहा हाँ और बा यहाँ की हुई कि जद वह पढ़नीज रहा वह फेरा ले रहा तो वह 4 फेरा ले चुके हा और इतना में बा जी की गुजरी है बा बटे पूगी की मारी गाय न लेकर चले हुए है तो फिर बाबूजी बटे ब्याह हो रहे तो बट फेरा बीच में बीच में छोड़कर चाल पड़ा और जब से 4 फेरा होने लगा तो बाकी साड़ियां रोके भी है बने तो बटे कहे तो बे कहे कि मतलब हथले हो तो अठे हुए हैं और बाकी आगे जो है ऊपर जाऊंगा बैठे मारो ना पैसा रो बैठे होसी और इस तरीके से बोले भी है। तो जब से एक परंपरा पड़ गई बाबूजी के बाद कि अब आपने 4 फेरा ही हुआ है 7 फेरा पड़ने हुआ है अब 4 हुआ हाँ क्योंकि वह फेरा बीच में छोड़ के चलेगा गो रक्षा खातर तो वह लोग देवता ही बाने सम्मान देबा खातर या बाना पा अनुसरण कर रहे हैं हाँ बाबा को बस बी का बच्चे भाई अपना आर्ट बढ़ जाओ ना कोई चीज की जिया तो वह बी तरीका से चल है जिया एक शेखावाटी में है कि तेलबान जिया चढ़ को बी का बच के कि एक बारात पूगी को नहीं बैठे तो बी के बाद में अब शेखावाटी में एक चलन है कि तेलबान बेटी के जब तक बैठे बनड़ी के चढ़े को नहीं वह बारात बड़ा पूग जावे जना बच्चे भी के तेल बान चढ़ाए जावे बान जद बैठे वहाँ अच्छा। पहले बान कौन जहाँ 3-3 दिन का 5-5 दिन का बैठे अपना मारवाड़ की साइड शेखावाटी में कौन बैठे जैसे बा एक चलन आर्ट बढ़ जावे फिर एक डर बैठ जावे अंदर की कदे नहीं हो जावे तो अब बैठे वो जब बींद पूग जावे बैठे डेरे में भी बाद में ही तो अभी फेरा 4 ही हो रहे हैं लोग 7 में 4 ही फेरा हुए नहीं लोग पंडित जी 4 ही करवाओगे या तो बोले अगर 7 नहीं पहले 7 फेरा होता अब 4 ही फेरा हुआ अब कटे भी देख लीजिए अब 4 फेरा ही हुआ है। सिर्फ आपने समाज रमायने या सब जगह ही हो रहा है सबको तो मैं ध्यान को नहीं लेकिन राजस्थान में तो 4 ही हुए राजस्थान में 4 ही हुए जब तक मैं देखे हूँ मैं तो 4 ही देख रही हूँ कोई अगर कोई साथ है तो कमेंट करोगे या अपने जो भी आप जरूर बताइए कि जरूर बताओ कि साथ हुआ है हाँ फेरा 7 हो रहा है कि 4 हो रहा है तो जरूर बताओ मैं तो 4 ही खड़ा और कोई साथ खड़े तो जरूर बताओ जब से अपना एक चलन होगा कि 4 ही फेरा हुआ और कुछ यहाँ की चीजें क्या था अभी लाग रही है कि समाज में बदलती जा रही है मैं बहुत सारी जब यहाँ की चीज ने महसूस करूँ तो भी नहीं लेके कविता भी अपने मन की कहे ना कि एक घुटन या कोई पीड़ हुए भी ना लेकर अपना आदमी लिखे और मैं भी चाहूँ कि सब जना लिखो चाहे कड़े छपवाओ कुछ भी नहीं क्योंकि बहुत सी बीमारियां से भी हम बच सका इसे एक मन की जो घुटन है वो बाहर निकले तो लिखो। तो मैं एक ई पे भी कविता लिखी
एक मैं देखूं कि जो विधवा समस्या है वहाँ देख रहा कि जो ही कोई आदमी विधुर हो तो वो तुरंत शादी कर ले, लेकिन विधवा वहाँ देखा कि बा कितना साल बीत जावे, कितनी भी दिक्कत आवे बा अकेली झेलती रहे, लेकिन बा दूसरों ब्याह कौन करे। तो भाई उनके साथ यूं क्यों, तो मैं कविता लिखी धोड़ो सवाल कि वो तो मतलब जुई बा मरे और दूसरी पतंग उड़ावे और बा कटी पतंग की तरह क्यों घूमती रहे। इस तरीके से दोनों ने बराबर को दर्जो है जो क्यों कोने मिला है। समाज की जो व्यवस्था है भी मैं यहाँ कहूँ कि भगवान तो दोनों के साथ एक सौ ही करे, भाई बी को भी प्रियतम छीन लियो, बी को भी छीन लियो, तो फिर आई तरीका की बात क्यों हो गए। तो दोनों को, हालांकि बहुत लोग ये भी कहे कि आजकल विधवा विवाह होने लागो, वह भी ठीक है। मैं एक राजपूत समाज से बात करूँ, राजपूत समाज में आज भी को नहीं हुआ है, बहुत कम सुना, बाकी विधवा विवाह अभी भी को नहीं हो रहा। तो इस समस्या ने लेकर मैं कविता लिखी धोड़ो सवाल। टिक्कीरो रंग काई खोसो विधाता, लुगाई ही कुसूणी होएगी। आपो भी देखे हो कड़ा आदमी ने कदे कोई कुसूणो कौन कहे, लेकिन लुगाया कटे भी कोई अंक मांगलिक कार्यक्रम हो रहा है बट बिल्कुल सामने कौन लिया तो बा कुसूणी हो जावे, आदमी क्यों को नहीं हुआ। अब भी लुगाई हूँ सगड़ा भूल क्यों गया, बस एक सवाल है समाज सु, इन कुसूण सु मोटियार की कर बच गयो। एक सिंदूरी टीकी जे मोटियार भी लगा तो कदा कुसूणी रो अर्थ समझ पातो। तो सीमा जी एक और जो की चीज है समाज में बहुत ज्यादा है, दहेज प्रथा। इको पीछे का कारण है कि जो की है अभी भी मैं इंस्टाग्राम पर भी एक देख रहा हूँ कि बार बार एक कोई है जो बहुत ज्यादा, तो सोशल मीडिया पर भी एक, शायद अगर आप आई नहीं हमारे नजरा में 2-3 बार एक रील आई है कि एक जोधपुर की कोई बाई है जो कि आपने इंस्टाग्राम पर डाल रही है दहेज जुलेर कुछ हुआ है, या फिर यानी कि बहुत सारी यानी कि खबर आप सुनते रहे कि दहेज की वजह से आज अठे भी ने मार दियो, या आज अठबी के साथ में आ रही हो, या आज भी ने घर से निकाल दियो, या आज भी के साथ मारपीट हुई है, तब क्यों कौन हो रही है। इन्हें अफवाहियां भी कह सका कि दहेज कुछ हद तक तो मांगने से बढ़ रहे हैं और कुछ लोग वे भी है जगह खुद बढ़ाओ दे रहे हैं। जी हाँ, आजकल एक स्टेटस के चक्कर में भी लोग दिखाओ चाहिए। आज मैं जब देखूं शादियां में जाऊं तो देखूं कोई सोना का बटन घाल रहे हैं, कोई चांदी की जूतियां घाल रहे हैं और चांदी सोना का बर्तन दे रहे हैं, भाई वह कट्ठे जीमसी बने कदे वह काम में को नहीं आ। तो इस तरीके से मतलब कुछ लोगों ने दिखाओ चाहिए कि मैं बहुत पीसा आ रहा, तो वह आपकी बेटी ने दे रहे हैं, लेकिन वह आ कौन देख रहा कि वह जब आ चीज देवे तो वह एक रेट बन जाए, फलाना को बेटो ई पोस्ट पर हो भी कई तो आयो मारे भी तो आना चाहिए, तो वह एक रेट बन जाए, दूसरा दुखी करे। तुम्हारो कहना है कि आपकी बेटी ने आप देना चाहो तो उनके नाम से पीसा बैंक में जमा करवा दो, वो दिखाओ नहीं करो जिससे कि दूसरा लोगों ने दिक्कत हो, क्योंकि वो दायजो जो है बेटी ने दुखी कर, बहुत सारी बेटियां भी की वजह से मर रही है। तो आ चीज है जिसकी अपने ध्यान देना चाहिए। एक यूं जरूरी चीज हो रहा है सरकारी नौकरी। आपनो समाज जो है या राजस्थान, स्पेशली राजस्थान मन लागे है, क्योंकि मैं और भी कई स्टेट का बाहर जा रहा हूँ, राज्य में गया हूँ, बट है तो चाव को ना लोगों ने कि सरकारी नौकरी में जावा वो अपने राजस्थान में तो चाव क्यों है, और कि अभी एक वजह है दहेज को सरकारी नौकरी और जो दायजारो चक्कर है वही बेरोजगारी के पीछे और ये सरकारी नौकरी के पीछे भी है क्योंकि आज जी का सरकारी नौकरी है बिना मन चाहिए लड़की मिल सके अब कैस का, और चाहे वो खुद की से ही हो लेकिन बहुत बढ़िया परिवार भी नहीं मिल सके। हर परिवार की एक सपना होगो कि अपन सरकारी नौकरी आड़ो ही जमाई चाहिए। तो आज की एक तो बेरोजगारी के लिए भी कह सकते हैं, आज एक इससे एक चीज और भी जुड़ी हुई है। आज मैं वो देख रही हूँ कि समाज में बहुत बड़ी जमीन है लोगों के, बहुत बीघा जमीन है, बावजूद भी वो नौकरी की तरफ भाग रहे हैं। वो बहुत बड़ो मालिक बन सके बैठे, पहले लोग आपके भी कमाई कर लेता, लेकिन आज हर कोई नौकर बनना चाहे, नौकरी देना कौन चाहे खुद मालिक बन के। बिल्कुल। तो वह बेरोजगारी इस तरीके से बढ़ती भी जा रही है और दायजा में भी आई समस्या घर कर रही है। लेकिन अठे एक चीज और भी यानी कि है कि जी हाँ, अब मैं आपने बताऊं कि मैं जो खुद देख रहा आ रहा हूँ कि अगर कोई इंसान प्राइवेट कुछ कर रहे है और बढ़िया पैसा कमा भी रहे है, अर्निंग भी की बढ़िया है, और कोई दूसरो सरकारी का मायने कोई भी पोस्ट पर चले गो, लेकिन फिर भी ने इज्जत की अभी प्राइवेट वालों ज्यादा मिलसी, तो शायद वो भी एक कारण है कि जो भेदभाव ले रहे हो इंसानों के बीच में, वो भी अभी अपने समाज में ज्यादा बढ़ते जा रहे। पहले इतनी सरकारी नौकरी आ रही कोई पूछ को नहीं, तो लोग भागता भी को नहीं आठी ने, सब आपका काम कर रहे हैं। लेकिन अब आदिना में जो ये तरीका से देख रहे हैं ना, इतनी जो किया भागम भाग हुई है, एक तो नौकरी कम होगी, लोग बहुत ज्यादा अठी नहीं टूट पड़ा, तो अपनी राजस्थान में की हालत बहुत बुरी है, दहेज को भी है और
जो दाई जो है वही के पीछे मान सका सारी चीजें कनेक्टेड है। हाँ एक और दूसरा से है। इंसानों के बीच में कंपटीशन भी ले आ रहे हो आ चीज, मतलब लड़का लड़का के बीच में भेदभाव एक ला रहे हो कि ठीक है यार सरकारी लागू है, एक खातरी लोग जो है आपकी जवानी खराब कर रहे हैं अभी कमाई ने, 8-8-9 साल से तैयारियां कर रहे हैं, बिका बाद में नौकरी लाग देगा की सरकार बढ़ावा देख रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, पेपर सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। तो एक चीज था कि लिखी लाइना है वह बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई, हर जगह हर राजनेता भी काम में ली, तो एक बार थे दर्शकों ने बता दे वे काई लाइना ही और वे काई हो। क्योंकि मैं देखियो कि रीट को बहुत बड़ा उत्सव मनाया गयो, डोटास राज्य गयो तो रीटोत्सव है और इस तरह से, तो फिर मैं एक देखी कि क्या आरएस में भी घर का मगा आराम से सबको सिलेक्शन होगा, तो फिर हमारे दिमाग में आया कि इससे बढ़िया तो माना भी इसे ससुरो मिलता तो हमारा भी हो जाता। तो मैं लिखियो कि बींद किसी भी दीजिए और सास रो किसी भी दीजिए, चाहे सास रो पर ससुरो दीजिए डोटास रो, ससुरो दीजिए डोटास रो। ए लाइना जे कि हर जगह सुड़िया होला वे आप रे ही कलम से लिखोड़ी है। शुरू में मैं लगाई व्रत चल रहा तो मैं शिव जी की फोटो लगा के गई कि माना इसे ससुरो दीजिए। अच्छा तो हमारा ही बेड़ा पार हो जाए। आकी लिखोड़ी में लाइना ही जो कि सबसे ज्यादा वे वायरल भी हुई है। आप आए बात करी तो मैंने एक समस्या और ध्यान आई अपनी समाज की, बहुत ज्यादा चिंतनीय है कि एक तो बड़ी उम्र में शादी होना। हाँ, आज आप देख रहे हैं हाँ, कि मतलब आज पहली लड़कियां वगैरह ना जल्दी ब्याह कर देता, लेकिन आज वह नौकरी के चक्कर में हर कोई चाहे, गांव में भी अब कोई कौन बोले, आराम से 30-30 साल की लड़कियां हो जाए, तो बहुत सारी समस्याओं भी आ रही है। कहीं समस्या भाई की वजह से आ रही है। बाकी आज जो है एक तो बाने फिर रिश्ता कौन मिल रहा है, तो कुंवारा ही बैठे। आज आप गांव में जाकर देखोगा तो आपने कुंवारा लड़का मिलेगा बहुत, फिर भी कटे से खरीद के ला रहे लोग अभी सब। अब ए भी वो वाला बिहार से लेना पड़ रहा है जो कि राजस्थान में चीज सोच भी कौन से एक तरफ तो जात देख कर एक तरफ कुछ कौन दे, क्योंकि बान मिल रही कौन, तो फिर खरीद के ला रहे, तो ऐसा सब चीजें भी मतलब होने लगी। तो अपन मतलब आपके चैनल के माध्यम से मैं करूँ कि एक टाइम पे शादी होना भी बहुत जरूरी है, आज की होने लगी। एक समस्या और मैंने ध्यान आई कि आप देख रहे हैं कि आजकल एक लड़को हुआ है बिग बाद में या चाहे कि बस लड़की नहीं होनी चाहिए। तो 20 से एक जो बहुत बड़ी समस्या अपने समाज में आ रही है वह यह है कि अपने समाज को जो हक है ना वो बिगड़ रहे हैं। ऐसी की लड़कियां की कमी आ रही है ना, आज की मैं आप भी बोल रही हूँ कि लड़कियां खरीद के लानी पड़ रही है। क्यों लानी पड़ रही है? क्योंकि हर कोई के एक लड़को बिग बाद में आप देख रहे हो कि बहन चाहिए कौन, सिर्फ भाई चाहिए, तो बीन नहीं कटे सासी पे। तो 20 से कहीं हो रहा है कि अपना रिश्ता खत्म हो रहा है। आज आप देखा मासी सा, मामो सा, काको सा, ए रिश्ता कठो आसी पे, बुआ ए खत्म हो जाएगा। मतलब आगलो जो समाज आओगे बड़े बने रिश्ता कौन देखने मिलेगा, तो एक बहुत बड़ी समस्या है, एक तरफ अपन ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक मैं आजकल देख रहा हूँ, मैं एक दिन एक आर्टिकल पढ़ रही हूँ कि आई टाइम पर सी सेक्शन डिलीवरी जो की सिजेरियन जो ऑपरेशन में जो टाबर हो वाला अभी आज के टाइम पर मुझे लगा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है समाज कमाई ने, कमाई को साधन हो चुके हैं। बिको बारा में मत तो कोशिश कर ली पर कोई डॉक्टर बोलना बोले क्योंकि वे लगे कि हमारा पेट पर लाद पड़ जाएगी। बहुत सारा एक नेचुरल प्रक्रिया है, पहले भी ई तरीका से ही हो रहा है बच्चा और अभी भी हो सके, लेकिन भाई मतलब खुद भी रिस्क कौन लेना, जो डॉक्टर जाता ही डरा दे कि नहीं बहुत रिस्की है, तो फिर जी लोग है तो बेचारा करेगा ही। तो हर कोई जबकि एक नॉर्मल प्रक्रिया है, कोई ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगा नहीं, लेकिन माने जब एक तरफ बड़ो अमाउंट मिल रहे है और एक तरफ कुछ कौन मिल रहा है तो आपको पीस आगे चुका। यानी पहले कहता ना कि डॉक्टर देवता हुए भगवान हुए, आजकल भगवान की जगह राक्षस को रूप लेता भी जा रहा है। बहुत सारा सारा नहीं लेकिन कुछ नहीं, मैं बताऊं आपने, मैं ये टॉपिक पर बात करवा खातर बहुत सारा डॉक्टर हूँ बात करवाई कोशिश करी, पर आज तक कोई हमारा सो तो एग्री हो ना, और कोई मत हिम्मत है जो को आ सके अठमार ना आर बात दे का जवाब दे सके कि सी सेक्शन डिलीवरी पर मैं बात करवा चाहूँ हूँ कि इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है। मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ी जिसका मायने 100% हो रहे हैं, नहीं 100 तो नहीं, 76% है लोग हाँ, नेचुरल बहुत कम होगी। और मतलब एक गाइडलाइन है WHO जो है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, बी की गाइडलाइन है कि भाई 80% होनी चाहिए। बिसु भी 12 जा चुकी है। मतलब पहले आप सोचो कि एक अशिक्षित दाई हुई थी वह भी सेफ करा देती, और आज से इतना शिक्षित हो धारकन इतनी टेक्नोलॉजी भी के बावजूद भी तो सीधा ही पेट काटन पे आ जाओ है ना। तो यह चीज आ चीज खटसु आ रही है, आ चीज के पीछे भी कारण कहीं रह रहे हो आप, मैं तो आई मानूंगी कमाई है कि मतलब उन्हें पीसो दिख रहे हैं बना आदमी की जान से और यहाँ से इतना मतलब नहीं, वो आपकी कमाई ही देख रहे हैं। लोगों के अंदर भी क्या जागरूकता को नई चीज न ले रहा, वो कहे ना मर तो बेचारो की करे, जब आगलो कहे कि मैं वो कर सी तो वो जावे कटे। आज दाई के भरोसे रहे कौन से और डॉक्टर कहीं जावे तो वो ऑपरेशन को डर दिखा देवे। और आप तो एक ही को भैया भी आप जाओगा सामान्य भी आप चेकअप कराओगा डॉक्टर को था या बीमारी और अभी ऑपरेशन कराओ तो आप डर जाओगा।
तो बातचीत जी हाँ, अभी तो दाई नाम तो शायद मतलब खत्म हो अब चुका खत्म हो चुका है ही कोने। है, बिल्कुल अब कोई रिस्क लेवे भी कोने। और जी हाँ, अगर आप बात करा आपा जी हाँ मारो जन्म है भी साहब जी 90s का जगह जन्मियोड़ा है 2000 से पहला पहला मन लागे कि बी टाइम पर सी सेक्शन लोग जानता भी कौन होला, बहुत कोई रियर केस का मायने होली, बाकी सारी नॉर्मल डिलीवरी हुआ करती। बिल्कुल। और अब जो को है हर और आज अच्छा एक मिनट नई ट्रेंड और पता चालू है, हो सके वीडियो लंबो हो रही हो पर आज जो बात आ रही है तो नयो ट्रेंड वो आयो है सीमा जी की अब लोग है कहीं करे कि पंचांग देखे कि मन इस टाइम पर टाबर जड़वाड़ो है तो 20 आबू पेड़ काट रहे 12 निकाल रहे हैं, मतलब क्या करता है कि जन्म मरण और ऐसा परण निश्चित हुआ है ये निश्चित हुआ है लेकिन ये लोग लेकिन कर रहे हैं। इंसान अतो मतलब ही स्वार्थी होगो कि जन्म ने भी अकितो का मतलब नक्षत्र कंट्रोल में करना हाँ चाह। वो भगवान की जो प्रकृति का जो नियम है ना वन तोड़ना चाहे वो आपको हाथ में लेना मैं खुद एक दिन खट बैठे ना मैं सुनो कि ना आप पंडित जी खेदी है ई टाइम पर जलवाड़ो है तो ई टाइम पर पेट काटो जड़वा ले जा तो आ खुद की इच्छाओं भी होगी लोगों की कि मेरो जन्मदिन है या मेरी एनिवर्सरी बी दिन होना चाहिए, ये चीजा भी है। लेकिन इसके पीछे ज्यादा जो है ना वो मैं तो डॉक्टर नहीं जिम्मेदार मानू, कुछ तो हुए डिफिकल्ट हुए केस लेकिन सारा को नहीं हुआ। सारा को मैं अब आजकल आम जनता में गए और तुरंत तो आ चीज गलत है। बपीसा है बट मैं तो वही मानू कि बपीसा ने ज्यादा महत्व दे रहा है। अब आखिर में आप बात करा जी चीज रहते सिपाही हो हाँ सर। राजस्थानी भाषा की ने मान्यता सीमा जी आज की लड़ाई है मन लागे है मैं जत्सु ये चीज का मायने जानवा लगे हूँ कि बहुत पुरानी है शायद कैसे कि दादा परदादा का जमाना की लड़ाई उड़ीकता हाँ चलेगा भी बार आप कुछ बता रहे भैया एक बार बताओ कैमरा पर भी बात चीज कहीं बता रहे हैं कि लोग कहीं क्या है बहुत सारे साहित्यकार है जिका कहे कि मतलब मैं उड़ीक रहा हूँ कि मान्यता मिल जाए और मैं बेचारा उड़ीकता चलेगा दुनिया से। तो मैं तो खुद यह कहूँगी मैं भी यही स्थिति नहीं हो चाहे कुछ भी करना पड़े लेकिन मतलब मरने से पहले मान्यता जरूर मिल जाए। एक बहुत लंबी लड़ाई चल रही है और अब जनता ने जागरूक होने की जरूरत है और मैं चाहूंगी सरकार हो सके कि टाइम लगा सके क्योंकि वहां के पीछे वहां का षड्यंत्र है, बहुत सा कारण है, वहां की इच्छा शक्ति की कमी है। लेकिन अगर आफा चावा तो यो काम हो सके। घर में आफा अपनी यहाँ जोत जगाई रखा, मांडो मंडवाओ बोलो बुलवाओ, राजस्थानी की जोत यूं ही जगाई रखो, घर घर राजस्थानी पुगाओ और टावरा से सबसे बोलता रहो जिससे राजस्थानी आगे से आगे बढ़ती रहे। क्योंकि अगर आप इन्हें बचा ही रखांगा तो मान्यता आप अपने घर से देनी शुरू करांगा तो ये काम जल्दी हो जाओगा। अपने जनता जागरूकता की एक बहुत बड़ी कमी है। आधी जनता ने तो यो कौन था कि अपनी मायड़ भाषा राजस्थानी है, वह लिखा हमारी मातृभाषा हिंदी है जनगणना हो जाए टाइम हाँ तो अपनी स्कूलों में भी आप बच्चा की जी मातृभाषा हिंदी लिखा रखे तो आप स्कूल में भी बच्चा की जठ लिखानी बट राजस्थानी लिखानी शुरू करो क्योंकि अपनो देश आजाद हो भी से पहले अपनी जी की राजभाषा ही राजस्थानी ही। अंग्रेजी अफसर जगह ठाता वहाँ के लिए एक जरूरी होगी राजस्थानी सीख का आता और आज आफा आजाद होया या कहीं होया कि गुलाम होया क्या आजाद होगा बच्चा अपनी जी की राजस्थानी भाषा है बा हिंदी ले ली। हिंदी कहो कि थर्ड तो भाई थे तो स्थापित तो माने ही थोड़ा सा बढ़न दे उठे और माने अब अंग्रेजी और हिंदी सीखनी पड़े और अपने थोड़ा हिंदी चालू हुई और फिर अपना ब्रेन वॉश कराया गया कि थे गंवार लागो अगर थे राजस्थानी बोलो और यहाँ करता करता काफी लंबो टाइम से करता करता अपनी राजस्थानी ने खा चुके हैं और हिंदी चारों तरफ देख रहे हैं समाज में हो गई। आज अपने घर में भी हिंदी घुस चुकी है, अब अपना टावरान देख रहे हैं हिंदी बोल रहे हैं तो इन्हें बचाने की जरूरत है। आई एक पीढ़ी है जी की अभी राजस्थानी बोल रही है, अगर अब नहीं बचाया तो अगली पीढ़ी तक कौन नहीं होगी। अगली में तो कुंजारी अपनी लिपि खत्म होगी धीरे धीरे। आज मुड़िया लिपि वगैरह जी की पढ़ना रहा लोग कौन रहे, लिखना रहा लोग कौन रहे, तो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगी। कि अगर राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिले है तो कुन मान्यता मिल सी लोगों ने लगे कि भाई मारवाड़ी ने मिल जासी तो मेवाड़ वाला कौन समझ में आसी ठेलान कौन आसी बटिन में भरतपुर वाला देखे मान तो भी कौन समझ में आवे तो और बड़ी लोगों में असमंजस है। में भी आएंगी कोई दिक्कत को नहीं हाँ जब राजभाषा बढ़ेगी तो सबकी जगह एक के साथ में दो तीन भाषाएं चलती रहे तो बात समस्या भी खत्म हो सके। जेठे क्षेत्र है बड़ा हाड़ोती आ रहा तो बड़ा हाड़ोती काम में ले सके और अपनी मारवाड़ी जी की भाषा भी में एक जगह शब्द है जुड़ता जाओगा धीरे धीरे। जो शब्द नहीं जुड़े उड़ा है धीरे धीरे जुड़ता जाओगा जितना भी क्षेत्र का है चाहे वो मारवाड़ को है मेवाड़ को है तो भाई जो काम हो रहे भी ना करने की जरूरत है। धीरे धीरे जो इन भाषाएं लगा सी सारा शब्द जुड़ता जाओ अपना शब्द भंडार बहुत बड़ा है और एंग की बात कोई कोई समझ में नहीं आ। मेवाड़ी बोले बाह मेरे समझ में आ जैसी, शेखावाटी बोल सी वो मारवाड़ डाला का जैसी कटी दिक्कत अपना आवा ही को नहीं आए इन्हें तो बनावटी बातें ज्यादा है आगे पीछे लोग मतलब अगर चाहे सरकार तो 5 मिनट में झट बना सके और नहीं चाहे तो पीढ़ियां खपगी और आगे भी यही खपगी। राजस्थानी भाषा में मान्यता मिलबो एक कोई नेचुरल कारण है या फिर कोई साजिश है?
मैं तो इनके पीछे पूरा षड्यंत्र समझू कि षड्यंत्र, साजिश भी नहीं, षड्यंत्र षड्यंत्र है। और इनमें शामिल रहे वे लोग, सरकारा खुद साथ कौन दे रही। आज गहलोत जी चाहे तो राजभाषा बना उसके बाद हाथ में, मोदी जी प्राथमिक जितनी भी है यानी क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने की रोज कहता रहे, बात करे है, लेकिन मैं आपने मन की बात कभी ही नहीं सुने। राजस्थानी ना वगैरह तो केंद्र से देश का 8वीं अनुसूची में जोड़ो। आप सोचो कि गोवा की कितनी छोटी सी भाषा, कितना छोटा सब क्षेत्र है, बड़ी कोंकणी भाषा है, बिना मान्यता दे दी। और राजस्थान जो कि पूरा अपने में भारत में सबसे बड़ो क्षेत्र है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ो है वो, लेकिन ई राज्य ने कौन दे रहा। अपनी भाषा इतनी समृद्धशाली है कि आप यहाँ सोचो कि हिंदी की जड़ा में बैठी है, राजस्थानी आदिकाल में बैठी है, बिना कौन दे रहा। तो आप आराम से समझ सको कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। और जब सरकार खुद ही में शामिल हो जाए और इस तरीका का बार बार वक्तव्य बोले, कदे तो राज्यपाल तक के बारे में बोल रहे हैं इनको विरोध में, तो बड़ा बोल है कि मतलब हिंदी और जो राजस्थानी आंदोलन है वो मुंह उठा रहे हैं, इन्हें कुचलने की जरूरत है इस तरीके से। तो आप यहाँ समझ सको कितना षड्यंत्र चल रहे होगो इनके पीछे जगह नेता वगैरह है। नेता चाहे तो खुद भी कर सके, 370 है बात झट से हट जावे, आरक्षण है वो मिल जावे, तो फिर की भाषा ने मान्यता नहीं मिल सके। लेकिन इच्छा शक्ति की कमी है और षड्यंत्र है। आखिरी सवाल, इंटरव्यू बहुत ज्यादा लंबो जा रहे हो दर्शक ने, फिर बाद में फिर आप और कदे जब भी इंटरव्यू से सवाल आसी फिर आप बात कर सा। आखिरी सवाल वो है कि आजकल को जो युवा है वो दोनों एक ही में ही पूछ रहे हूँ, बडेरा सु और राजस्थानी भाषा सु दोनों से क्यों दूर हो रहे हो, कई कारण है? क्योंकि आजकल जो आपा एक तो अंग्रेजी शिक्षा है, हिंदी की अंग्रेजी शिक्षा आम अपनी है जी की राजस्थानी की संस्कृति है, राजस्थानी भाषा की मैं मानूँ कोई किताब ही पढ़ने को नहीं मिल रहा बिना। अगर जी मैं बताऊँ, मैं शुरू से हिंदी पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं 1 साल राजस्थानी भाषा को सब्जेक्ट को लियो, हमारा पेपर हो, तो बैठे में जब किताब पढ़ी तो मैं देखी कि वो इतना जो साल से पढ़ रही बी पे वो भारी हो। तो राजस्थानी की एंग की रचना में बैठा अगर एक बार पढ़ तो बच्चा ने पढ़ने की जरूरत है। मैं मानूँ कि अपना जो कोर्स में है राजस्थानी की लागनी चाहिए है को नहीं बच्चा ने पढ़ने नहीं मिल रहे हैं। मैं आप पूछना चाह रहा हूँ कि लोगों ने राजस्थानी भाषा बोलता शर्म क्यों आवा लग गई आधुनिकता में, और ये के पीछे मैं बता रही ना ब्रेन वॉश करोगे, एक दिन में को नहीं आ रही है शर्म। आप यूपी भाई आया और आने फिट कराया गया एजुकेशन में, शिक्षा में, और फिर आपने बार बार आपने जताए गए तरीका से कि अगर आप ड्रेस पहन रहे हो तो आप थोड़ा गांवेड़ी लाग रहे हो, या फिर आप राजस्थानी बोल रहे हो तो आप थोड़ा पिछड़े सा लाग रहे हो, गांवेड़ी लाग रहे हो, तो आपको ब्रेन वॉश इस तरीके से करोगे, आपने शर्म बाड़ी गई आप में ही को नहीं शर्म बाड़ी गई। पहले हमने सब राजस्थानी बोलता, मैं देखा हूँ कि है ना आपस में बात कर रहे हो ना, चाहे वो की क्लास रा आदमी हो राजस्थानी में करते रहे, जी दूसरा लोग बोल रहे तो हिंदी गवाए ला जाए झट से। मैं बरेली ही यूपी में, तो मैं आ चीज देखती कि पंजाबी लोग आपकी भाषा में बात कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान आ रही मैं राजस्थानी बोल रही हूँ, वो पाचो हिंदी टेक रहे हैं, जाने समझे सब है, लेकिन फिर क्यों? क्योंकि भी शर्म बड़ी उड़ी है। तो आज जरूरत है कि आज की शर्म है इन्हें दूर फेंका। अरे भाई राजस्थानी तो अंजसू बोलो आपने, बल्कि गर्व होना चाहिए बोलते हुए तो कि इसी भाषा ही को नहीं कटे। तो ये है, तो बस इसी के साथ में आज रो यो जो बातचीत है, बातारो स्वाद रो एपिसोड है, बातारो रस्ताने में लागे खूब आए बोलो। सीमा जी बहुत बढ़िया लगे आपसे बात कर, मैंने भी, क्योंकि आप इतना अच्छे से चैनल पे सारी बातें खुलकर पे बोल सके, और सोशल मीडिया में तो मानो ब्रह्मास्त्र है। आज आप घर बैठे अपनी बात घर घर पुगास का, कोई पहली तो आप बोल कौन पाता अपनी बात कौन पहुंच, आज अब सरकार ने भी ट्वीट करके माध्यम से या कहें अभी अपनी बात पुगास का ब्रह्मास्त्र है। तो सभी को सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। तो राजस्थानी दीप चैनल खातिर आप कुछ कहना चाहो? आपको जो कोई चैनल है बहुत मनोरंजन के साथ साथ एक शिक्षा देने वाली जी की चीजें है कि एक संदेश हो लेके समाज के बीच में जावे, आ चीज मैंने बहुत अच्छी लगी। क्योंकि बहुत सारे चैनल मैं देखूं वे थोड़ा सा मसालों लगावे और लोग क्यों जुड़े एंग की चीजें दिखावे, लेकिन अठा चीज को नहीं। अठा ये है कि आप ठीक है इंटरव्यू के माध्यम से भी वो चाहो कि ज्यादा से ज्यादा जो एक समाज में एक संदेश पहुंचना चाहिए, बड़े कुछ बदलाव आना चाहिए, आ चीज की है आ मैंने बहुत प्रभावित करी। हमारो भी मकसद वही है कि जगह बैठा है जिस जगह पर जगह से मैं निकल रहा हूँ, बट यहाँ तक सोच जकी है वह पहुँचे, एक संदेश पूछे, लोग आपकी ज़िंदगी कमाए ने आगे बढ़े, विचार की दृष्टि से शायद ज़्यादा सोच पावे। तो और मिल से अगला वीडियो कमाए ने, मैं हूँ ताको दोस्त दीप। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम सा। राम राम।